साथियों, अमेरिकी नौसेना ने जिस तरह से भारतीय सवार नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया और फिर उससे जुड़ी घटना में 3 भारतीय की मौत हुई है, उससे मामला बिगड़ता चला जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ सकती है, क्योंकि भारत ने एक नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर दो बार अमेरिकी राजनयिकों को तलब किया है और कड़ा विरोध जताया है। ओमान के तट पर चल रहे कॉमर्शियल जहाजों पर हालिया हमले के सिलसिले में एक नहीं बल्कि दूसरी बार अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जसन मिक्स को तलब किया गया है। तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, तकरीबन 45 मिनट तक वो एमए की फटकार झेलते रहे। 45 मिनट के इस मुलाकात के बाद वो अपना चेहरा लाल करके वापस अमेरिकी दूतावास की तरफ लौट गए। ओमान में घटित हुई घटना को लेकर नई दिल्ली में लगातार इस मामले पर कूटनीतिक प्रक्रिया तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाया है और वहां भारत ने कॉमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर कड़ा विरोध जताया, जिससे इन जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। साथियों, यह ताजा कूटनीतिक कदम एक और मर्चेंट जहाज पर हमले के एक दिन बाद उठा। इस जहाज पर 20 भारतीय क्रूज सदस्य सवार थे और यह ओमान के पास अरब सागर के इलाके में हमले का शिकार हुआ। इससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से एक पर काम करने वाले भारतीय नाविकों के सामने बढ़ते खतरों का पता चलता है। एमए का यह कदम बताता है कि यह मामला वाकई में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हजारों भारतीय नाविक उस क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ भारतीय जहाज पर तो फिर कुछ और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर मौजूद हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। और जिस तरह से अमेरिका ने लगातार उस इलाके में हमले किए, जहाजों को डुबाने का काम किया, नागरिकों की जान लेने का काम किया, इससे भारत भड़क गया है दोस्तों। हाल ही में भारत ने साफ तौर पर यह संदेश भी दे दिया है कि ओमान के तट पर हुए हादसे पर भारत ने न सिर्फ निंदा की थी, क्योंकि उसमें भारतीय नागरिकों की जान भी गई। इस पूरे मामले पर अमेरिकी चार्ज डिफेयर्स को तलब किया गया था और उनसे कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया। यह ताजा घटना हार्मुज जलडमरू मध्य और गल्फ ऑफ ओमान के आसपास कॉमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी में बड़ी घटना है साथियों, क्योंकि बीते लंबे वक्त से इस पूरे क्षेत्र में हॉस्टाइल सिचुएशन है। एक तरफ जहां स्टेट ऑफ हार्मुज से ईरान जहाजों को अपनी मंजूरी के बिना गुजरने नहीं दे रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उस पूरे क्षेत्र में ब्लॉकेज लगा दिया है। और इन सब रस्साकसी के बीच भारतीय नाविक इन हमलों का शिकार हो रहे हैं। गल्फ इलाके में चलने वाला मर्चेंट जहाजों पर तकरीबन 18,000 भारतीय नाविक काम करते हैं और हालिया हमलों में समुद्री सुरक्षा, क्रूड की सुरक्षा, एशिया, मध्य पूरब और यूरोप को जोड़ने वाले अहम समुद्री रास्तों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निर्बाध प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी गई हैं। और जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक विरोध तेज किया है, उससे पता यह चलता है कि इस पूरे हमले पर भारत की कड़ी निगाहें है और भारत इस क्षेत्र में लगातार कॉमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा है। उम्मीद करता हूं साथियों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अपनी विचारधारा, अपना ओपिनियन, अपने भाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय क्या है अमेरिका को लेकर, भारत को क्या करना चाहिए? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।